सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है और आपके हर एक सवाल का जवाब इस वीडियो में आप सभी को मिल जाएगा कि आपका एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा और कब से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। एकदम रियल और ऑथेंटिक तरीके से मैं आप सभी को हर एक जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और जानकारी आप सभी को देते हैं। तो देखो, जानकारी सबसे पहले जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है इस पेपर कटिंग से, और ये पेपर कटिंग आपने हर जगह पे पहले से देखी ली होगी। इस पेपर कटिंग के आधार पे ये बताया जा रहा है कि कब आपकी वैकेंसी आएगी, क्योंकि अगर ऐसी पेपर कटिंग के आधार पे ये डिसाइड किया जा सकता कि वैकेंसी कब आएगी या इसके अकॉर्डिंग वैकेंसी आती तो मुझे लगता है कि अब तक आपकी ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी होती और आराम से आप कहीं ना कहीं पे नौकरी कर रहे होते। लेकिन ऐसा क्या है कि आप सभी एक चीज देखेंगे तो ये क्या है, हर महीने पेपर कटिंग आती है और उसमें अगले महीने की तारीख दे दी जाती है कि इस महीने को आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, और ये लगभग पिछले 1.5-2 साल से कंटिन्यू इसी तरीके से आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो इसमें हर महीने, जैसे कि आप इसमें देखेंगे तो जैसे इसमें लिखा हुआ यूपी पुलिस में 62,000 भर्तियां जनवरी से होंगी। तो यहाँ पे क्या है कि अभी दिसंबर चल रहा है तो जनवरी का बोल दिया, जब नवंबर चल रहा था तो दिसंबर का बोला गया था और अक्टूबर चल रहा था तो नवंबर का। तो ये तो एक सीरीज फॉलो हो गई है जिसके अकॉर्डिंग आप सभी को इस तरीके की पेपर कटिंग देखने के लिए मिलती है। और देखो, न्यूज वगैरह का सिंपल सा ये रहता है कि जो संभावना रहती है उसके आधार पे आपको जानकारी दी जाती है। तो ये सिर्फ इसमें संभावना व्यक्त की है, इस चीज का कोई ऑथेंटिक कंफर्मेशन नहीं है कि आपकी भर्ती जनवरी में आ जाएगी। तो भाई वैकेंसी आएगी कब और एक्चुअल में होने वाला क्या है वो मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूं। तो ये तो सिर्फ एक मोटा मोटी ऐसी चीज है कि जो हर महीने आ रहा है वो इस वाली चीजें फॉलो हो रही है। इस चीज से कोई भी आपका निष्कर्ष नहीं निकलेगा, मैं कहूंगा 1% इससे निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ये सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं जो कि हर महीने आप इस तरीके से न्यूज देख ही रहे हैं। अगर हम बात करें कि वैकेंसी एक्चुअल में आएंगी कब, तो देखो वैकेंसी से पहले एक और चीज मैं आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूं, वो है आपका एज वाला मैटर। एज के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट पूछना चाहते हैं कि एज कब से काउंट होगी। तो देखो, ऐसे समझो कि जिस वर्ष आपकी भर्ती आती है उस वर्ष के 1 जुलाई से आपकी उम्र की गणना होती है। तो 1 जुलाई का सीधा सा मतलब है ये क्या है, उत्तर प्रदेश आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली है, उसी के तहत आपकी भर्ती होती है। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको उसके बारे में पढ़ाया भी जाएगा, जो बुक मिलती है उसमें ये पूरी सेवा नियमावली दी गई है, उसी के तहत आपकी पूरी नौकरी होती है। तो इसी तरीके से क्या है कि जिस वर्ष आपकी विज्ञप्ति जारी होगी उस वर्ष के 1 जुलाई से आपकी उम्र की गणना होती है। जैसे कि मान के चलते हैं कि 31 दिसंबर को अगर आपका नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपकी उम्र की गणना 1 जुलाई 2023 से की जाएगी, ठीक है। और अगर आपका ये नोटिफिकेशन चला जाता है 1 जनवरी को, और 1 जनवरी को जाते ही इसकी उम्र की जो गणना की जाएगी वो की जाएगी 1 जुलाई 2024 से। तो ये क्या है, भर्ती का एक नियम है, उस नियम के अनुसार ही आपकी भर्ती होती है। अगर कुछ भी चेंज करना है तो पहले सेवा नियमावली में चेंजेस करने पड़ेंगे, उसके बाद ही इसमें कुछ बदलाव की गुंजाइश है। तो इस तरीके से होती है गवर्नमेंट। अब इसमें करती क्या है कि इनकेस मान के चलो इसमें सिर्फ एक चीज हो सकती है कि यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन दे दिया जाए, इसके अलावा और कोई भी चीज नहीं है जिसमें आपको गुंजाइश लग रही हो कि आपकी उम्र की गणना वही कि जुलाई से पहले आती है तो जब से काउंट होगी, जुलाई के बाद आती है तो तब से काउंट होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल में कोई भर्ती आती है और जिस वर्ष आपकी विज्ञप्ति जारी होती है उसी वर्ष के 1 जुलाई से आपकी उम्र की गणना होगी। तो ये चीज आप क्लियर रखिएगा। और अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे देखो 31 दिसंबर तक तो नोटिफिकेशन आने की संभावना बहुत ही कम है। अगर यहाँ पे हम बात करें, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अभी आप सभी को क्लियर हो जाएगा। इससे पहले क्या है कि बहुत सारे बच्चे भर्ती बोर्ड गए थे, और भर्ती बोर्ड किस किस भर्ती को लेके गए थे तो आप सभी को बता दें कि एक तो आपकी रेडियो वाली भर्ती को लेके काफी बच्चे गए थे, क्योंकि जो रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर वाली वैकेंसी है उसकी एग्जाम डेट जारी नहीं हो रही थी। इसके अलावा यूपी पुलिस कांस्टेबल वाली जो आपकी वैकेंसी है इसे लेके, तो इन दोनों भर्तियों के लेके भर्ती बोर्ड जब कैंडिडेट गए तो भर्ती बोर्ड की तरफ से जवाब दिया गया था। तो वो जवाब क्या दिया गया था उससे आप सभी को काफी चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो रेडियो ऑपरेटर का नोटिस जारी हुआ है कि जनवरी के लास्ट में आपका एग्जामिनेशन होगा। आप सभी को पता है कि ये नोटिस जारी हो चुका है कि जनवरी के लास्ट में आपका एग्जामिनेशन होगा। तो जब बच्चे भर्ती बोर्ड गए तो भर्ती बोर्ड में एक जवाब दिया गया था
कि 10 से 15 दिसंबर के बीच में जो आपकी डेट है रेडियो ऑपरेटर वाली, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर जो वैकेंसी आपकी निकली हुई है उसकी डेट आपको क्लियर कर दी जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने के लिए मिलेगी। और ऑलरेडी आप सभी को पता है कि उसका नोटिस जारी हो चुका है, भले ही इसकी एग्जैक्ट डेट ना आई हो लेकिन नोटिस जारी हो गया, उसमें बताया गया कि जनवरी के लास्ट में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। हालांकि ये डेट टेंटेटिव है, जब तक आपकी एग्जैक्ट डेट कंफर्म ना हो जाए कि कौन सी डेट को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जैसा भर्ती बोर्ड ने बोला सेम उसी तरीके से यहाँ पे आपकी डेट अनाउंस हो गई। तो ये तो होगी रेडियो वाली बात। फिर बात आती है कि आपकी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल वाली भर्ती है, कांस्टेबल वाली भर्ती के लिए क्या बोला था। तो कांस्टेबल वाली भर्ती के लिए बोला गया था कि इलेक्शन से पहले आपकी जो वैकेंसी का अनाउंसमेंट होगा वो किया जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है इलेक्शन के आसपास। तो यहाँ पे इलेक्शन से पहले की अगर हम देखें तो देखो अभी आपके लोकसभा इलेक्शन होने हैं, और लोकसभा इलेक्शन की अगर हम बात करें तो लोकसभा इलेक्शन आपके कब होंगे, अप्रैल से मई के महीने में आपके इलेक्शन होंगे। लोकसभा इलेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उनका क्लियर कहना यह था कि इलेक्शन से पहले आपकी वैकेंसी आ जाएगी। तो हम एक्सपेक्ट यही कर सकते हैं कि जब आपकी वैकेंसी 2023 में नहीं आ रही है और 2024 में वैकेंसी आती है तो फिर 1 महीने लेट हो जाए या 2 महीने लेट हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुख्य जो चीज है वो है आपका एज क्राइटेरिया। और जब वैकेंसी चाहे 1 जनवरी को आए फिर या मार्च में आए, एज क्राइटेरिया 1 जुलाई 2024 से काउंट किया जाएगा। अगर ये 31 दिसंबर तक आती है तो कैंडिडेट को फायदा हो सकता है, लेकिन जब जनवरी में चली गई, 2024 में चली गई तो फिर किसी भी महीने में आए आपकी उम्र की गणना 1 जुलाई से होगी। इसलिए आपका यहाँ पे इलेक्शन से पहले का बोला गया है। तो टेंटेटिव में यही मानता हूं कि आपकी जो वैकेंसी है वो 100% आप ये मानो कि फरवरी मार्च में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। उससे पहले कोई कितना भी कहे कि जब आपकी वैकेंसी आएगी तब आएगी, ये सिलसिला पिछले 2 साल से लगातार चल रहा है। और जब भर्ती बोर्ड ने ये चीज बोल दी है और उम्मीद भी यही है, आप सभी जानते हैं कि बहुत बड़ी मेन चीज है कि यहां पे आपकी वैकेंसी आ ही जाएगी, ये चीज अब खाली नहीं जाने वाली है और फरवरी मार्च में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। फिर अगर बात करूं एग्जामिनेशन की तो हो सकता है कि आपके लिए ये फायदा हो जाएगा कि ये वैकेंसी अगर इलेक्शन से जस्ट पहले आती है तो इसका जो एग्जाम होगा वो इलेक्शन के बाद चला जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए फायदे वाली चीज हो सकती है कि लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे आपका एग्जाम ना हो तो उसमें 2-3 महीने का समय मिल सकता है। लेकिन देखो वही वाली चीज है कि ये चीजें संभावित है और जो भी चीजें भर्ती बोर्ड की तरफ से अभी हुई है वो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, क्योंकि रेडियो ऑपरेटर का उन्होंने बोला था, रेडियो ऑपरेटर की डेट उन्होंने अनाउंस कर दी, नोटिस उसका डाल दिया और उम्मीद यही है कि इलेक्शन से पहले इसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाकी का देखो कोर्स बेचने वाले लोगों का तो सीधा सा ये है कि आपको बोला जाएगा कि 5 साल की उम्र सीमा में छूट मिलेगी, आज ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि उन्हें क्या है कि कैसे भी करके मामले को बहुत ज्यादा गर्म बना के कोर्सेस बेचना है। सीधा सा फंडा ये है, मैक्सिमम लोगों के लिए सिर्फ आप नंबर तो उसके अलावा कुछ नहीं हो, सिंपल समझ लो आप। यही रियलिटी आपको जो लग रहा है वो ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। और आप सभी मुझे अच्छे से जानते हो कि ये वीडियो आज से नहीं बन रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जॉब के वास्ते, तो जॉब के वास्ते नहीं भाई, उससे बहुत पहले से ही मैं आप सभी के लिए इस तरीके का कंटेंट बना रहा हूं और अपनी टॉप प्रायोरिटी है कि आपको सही इंफॉर्मेशन मिल पाए। ये जो इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं अगर आप इसे क्रॉस वेरीफाई करेंगे तो आपको यही देखने के लिए मिलेगा कि जो जानकारी मैं आप सभी को दे रहा हूं वो एकदम रियल और ऑथेंटिक है। क्योंकि लास्ट टाइम पे बच्चा किसका कोर्स लेगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता। अभी इतनी हवाबाजी कर दी जाए जिससे बच्चा आज ही कोर्स में एनरोल हो जाए, उसके बाद वैकेंसी भले आज आए या कल आए या 2 साल बाद आए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि पिछले 2 साल से कोर्स बेचे जा रहे हैं भाई, कितने कोर्स कंप्लीट हो गए होंगे आज तक आपके, खुद समझ के देख सकते हो। तो थोड़ा बहुत अपना दिमाग यूज करो, वो आपके लिए जरूरी है। और आपको क्या करना है कि आपको अगर ये मानो कि अगर आपको किसी से लगाव है, कुछ करना है, तो किताबों से लगाव लगाओ, किताबों में मन लगाओ, जो कि आपको कभी धोखा नहीं देने वाली है और वही आपका कैरियर डिसाइड करेंगे। मैं सच्चाई बता रहा हूं, कोई भी कोर्स, कोई भी चीज जब तक आपका एग्जाम क्रैक नहीं करवा सकती तब तक आप सीरियस नहीं हो। आप ऐसे समझो कि एक कोर्स में जैसे कि किसी भी कोई भी वैकेंसी आई उसमें 5000 वैकेंसी आती है और एक कोर्स में 20-20 हजार बच्चे एनरोल होते हैं, तो 15,000 बच्चे तो फेल ही होंगे ना, सीधी सी बात है। तो 5,000 बच्चे उसमें से सेलेक्ट होने, तो वो 5,000 बच्चे कैसे सेलेक्ट हो गए, 15,000 बच्चे क्यों नहीं हुए? क्योंकि ये खुद के ऊपर ही डिपेंड करता है। आपको कोई दूसरा पढ़ा सकता है लेकिन आपको खुद से पढ़ना है, और खुद से पढ़ने के लिए आपको घर पे मेहनत करनी पड़ेगी, किताबों के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, तभी सफलता मिलेगी। और देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल कोई एक दिन की कहानी नहीं है कि आपने आज फॉर्म भरा और कल आप एग्जाम क्रैक कर दोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब आप कंपटीशन में जाओगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो उम्मीद संजोए बैठे हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आराम से निकाल देंगे। तो भाई आराम से कुछ भी नहीं निकलेगा, जो मेहनत कर रहा है उसी का एग्जाम निकलेगा।
तो आप खुद डिसाइड करो कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। आज नहीं तो कल वैकेंसी आपका आना तय है और पूरी उम्मीद है कि फरवरी मार्च में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसलिए तैयारी मत छोड़ना, तैयारी में लगे रहना। सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन होना है, तो रिटन एग्जामिनेशन में जितना अच्छा कर लोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। साथ में थोड़ी बहुत फिजिकल की तैयारी भी करते रहना। जब भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है तो बहुत स्पीड से सारे काम होते हैं, चाहे रिटन एग्जामिनेशन हो या फिर फिजिकल। ऐसा भी हुआ है यूपी पुलिस में, तो यूपी पुलिस का रिजल्ट आज डिक्लेयर हुआ और कल से फिजिकल होने हैं, तो उसका शिकार आप भी हो सकते हो। उसमें बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, तो ऐसा ना हो कि आप रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं लेकिन सेलेक्ट ना हो पाए। तो वो सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। नौकरी मिल जाएगी लेकिन नौकरी के लिए मेहनत करनी है और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूं कि जो भी चीजें वो इस वीडियो में क्लियर हो गई होंगी। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रियलिटी बताने की कोशिश करता हूं। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उस चीज को मानते नहीं मानते, वो आप ही को निर्भर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।